ओके। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीय अध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 67। इंद्रियाणाम हि चरताम यत मनः अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नामम इव अभ्यसी। नेक्स्ट। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। नेक्स्ट। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुनेः। सा निशा पश्यतः मुनेः। नेक्स्ट। आपूर्यमाणाम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः यम प्रविशन्ति सर्वे सह शान्तिम् आपनोति काम सह सह शान्तिम् आपनोति नः कामकामी। सह शान्तिम् आपनोति न कामकामी। नेक्स्ट। व्याह्य कामान यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः। विहाय कामान यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः। निर्मम निरहंकार सह शांतिम अधिगच्छति। शांतिम अधिगच्छति। नेक्स्ट एंड लास्ट। एषा एषा ब्राह्मणी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निवारणम रक्षति। एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ही श्रीमद् भगवद गीता जो 2 अध्याय पूर्ण थियो आहे। हिन अध्याय के जय प्रकार प्रथम अध्याय के सांख्य योग चयो वियो आहे, विषाद योग चयो वियो आहे। उन्हीं प्रकार हिन बीजे अध्याय के सांख्य योग चयो वियो आहे। सांख्य यानी थींदो आहे कंहिंखे खोले करे समझाइण, एनालिसिस करे उनके
पूरी पूरी जान ॾियण, नऊ खां वठी चोटी ताईं उनखे हर तरह सां कीअं सच सही आहे, छा ग़लति आहे, ऐं उनजो भविष्य, उनजो रिज़ल्ट छा थियणो आहे, इन्ही सभिनी खे सुठे नमूने सां समझाइण सांख्यिकी आहे। सत्य जो प्रकाश करणु आहे कंहिंजे हृदय में, उनजी ऊंधे नाश करे उनखे उनखे ताक़त, उनजो कर्तव्य याद दिलाइण आहे। इन्ही प्रकार भगवान ने सांख्य योग के माध्यम से विषाद में पहल, मायूस हिम्मत वेठल, मोह में फाथल अर्जुन के हाणे उनके उथाए बीहन था। उनके समझाइंदे समझाइंदे पूर्ण समर्थवान धर्म ते दृढ़ कंदा ऐं पोइ धर्म जी स्थापना कराईंदा। अन धर्म युद्ध में जंहिंमहिल अधर्मी, अत्याचारी, पापन सां युक्त ऐं जेके चाहे पितामह इत्यादि गुरु द्रोणाचार्य भी हुआ, जन जन पापिन जो साथ ॾिनो हुयो, धर्म के छॾे अधर्म ते हलिया हुया, उन्हनि जी परमात्मा ने हयाती भी पूरी कई आहे ऐं उन्हनि खे भले उन्हनि खे वैकुंठ भी ॾिनो अथनि, छो जो वीर गति ॾिनी अथनि परमात्मा ने पंहिंजे अॻियों। इहो सांख्य योग आहे। जय सदाराम, जय श्री कृष्णा। का अर्थ पढ़ रहे हैं तो 67वें नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा लेती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कोई एक भी ऐसे सेंसेस हैं जो हम जिस पर मन निरंतर ध्यान कर रहा है, तो वो क्या होगा, कुछ भी बाहर से डिस्ट्रैक्शन आएगा तुरंत वो बुद्धि फिसल जाएगी, है ना। भगवान ने उदाहरण क्या दिया कि जैसे पानी है, पानी में क्या है, एक नाव तैर रही है, लेकिन वहां प्रचंड वायु, वहां तेज हवा चली तो वो उस तैरती हुई नाव को अपने डायरेक्शन में लेके बहा ले जाएगी। ऐसे ही अगर हमारी जो सेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो कोई एक भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगी, वो बुद्धि हर लेगी, वो बुद्धि को हर लेगी। जैसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल शास्त्रों में दिए गए हैं। हाथी, हाथी कितना बड़ा है, कितना बड़ा जानवर है, उसे कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन उसे कैसे पकड़ा जाता है, एक जो फीमेल हाथी होती है, जो हथिनी होती है, उसको ट्रेन किया जाता है। जैसे ही हाथी जा रहा होता है, पीछे फीमेल हाथी उसका स्पर्श करती है और उस हाथी को लगता है कि ये मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो वो उसके पीछे 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 दौड़ता है। और वो क्योंकि फीमेल हाथी ट्रेंड होती है, तो जहां गड्ढा होता है वो उसी डायरेक्शन में चल रही होती है, वहां से वो गायब हो जाती है, वो हाथी किस में गिर जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, पकड़ाया जाता है। तो किस सेंसेस का यूज किया गया, स्पर्श। स्पर्श के कारण उस हाथी का पतन हो गया, वो बंधन में आ गया। ऐसे ही हिरण का उदाहरण आता है। हिरण को भी पकड़ना आसान नहीं है क्योंकि बहुत चंचल है, लेकिन जो हिरण का शिकार करते हैं उनके पास एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जिसको वो बजाते हैं और वो उस कानों से सुनता है हिरण, और सुनने के बाद उसी डायरेक्शन में दौड़ता है। तो कानों के द्वारा वो बंधन में चला गया, फंस गया। उसके बाद मछली का उदाहरण देते हैं। पहला क्या था, स्पर्श, दूसरा क्या था, कान। अच्छा, तीसरा आंख का बताते हैं। जैसे दिवाली के समय लाइट के आसपास छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, हम दिखते हैं, वो हमेशा लाइट उधर प्रकाश के आसपास ही दिखते हैं, और सुबह जब हम देखते हैं तो वो कीड़े मरे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो लाइट के उस बल्ब के सामने जाते हैं तो उनके पंख सड़ जाते हैं और फिर वो वहीं मर जाते हैं। तो प्रकाश जहां होता है वो कीड़े वहां जाते हैं,
तो आंखों के द्वारा फंस गए। अब उसके बाद क्या आया, मछली का उदाहरण, है ना। मछली को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, कांटा नीचे डाला जाता है पानी में, उसमें आटे की गोलियां कुछ ना कुछ ऐसे रखा जाता है जिसको खाने के लिए मछली आती है और फिर उस कांटे में फंस जाती है। तो क्या हो गया, जिह्वा यानी स्वाद में अटक गई, वो फंस गई। अब उसके बाद सुगंध, नाक, इसका उदाहरण कौन है, भंवरा, है ना। जो कमल की सुगंध होती है वो बहुत तेज होती है, भंवरा उसके अंदर जाके आराम से उसको सूंघ रहा होता है, और गद्देदार रहता है कमल तो वहां सूंघते रहता है। जैसे ही दिन खत्म होता है, शाम होती है, वो कमल का फूल बंद हो जाता है और वो भंवरा वहीं अंदर फंस जाता है और दम तोड़ देता है। तो किसके कारण फंसा, इस सुगंध के कारण। तो 5 उदाहरण ऐसे सेंसेस के द्वारा दिए गए कि हाथी को स्पर्श से, हिरन को कानों से, उसके बाद वो जो कीड़े होते हैं हरे हरे उसको आंखों से, भंवरे को नाक से और मछली को जिह्वा से। तो अब बताओ, ये तो किसी एक एक सेंसेस के प्रति ये जानवर वो हैं, मतलब उनका कंट्रोल नहीं है। और हमारा ऐसा हाल है कि हमारे सारे इंद्रियां हर दिशा में भाग रही हैं, कहीं कोई कंट्रोल नहीं। खाने पर कंट्रोल नहीं है ना, जो मन पड़ता है हम खाते हैं। देखने पर कंट्रोल नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी मोबाइल आ गया, सोशल मीडिया आ गई, जब चाहे जो वीडियो देख लो। कानों पर भी कोई कंट्रोल नहीं है, बॉलीवुड हॉलीवुड सुनना है। तो ये सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। भगवान कह रहे हैं एक भी गलती से तुम्हारा सेंस तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल गया, वहीं तुम्हारा पतन निश्चित है, तो बुद्धि को हर लेगा। तो बहुत ही, जैसे साइंजन बताते रहते हैं, कठिन डगर है, तो बहुत मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। अब इसी जगह अगर हम एक भक्त का जीवन देखें, अब देखो इंद्रियों का काम है विषय भोग कर, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, आप उन्हें दबा के नहीं रख सकते। इसीलिए भगवान ने पिछले श्लोकों में भी कहा कि देना है तो इसे उत्तम रस दो। तो आंखों को क्या देंगे, भगवान का दर्शन देंगे। फिर कानों को क्या देंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे। नाक से जो भगवान के चरणों में अर्पित पुष्प है, तुलसी पत्र है, उसे सूंघेंगे। मुख से भगवान का प्रसाद खाएंगे, भगवान का भजन कीर्तन करेंगे। तो भगवान कह रहे कुछ इन्हें वश में नहीं करना है, इन्हें यानी जबरदस्ती दबाना नहीं है। बस ये जो भौतिक संसार में लगी हुई हैं इंद्रियां, इसको मोड़ के आध्यात्मिक जगत में लगा दो, सेवा में लगा दो, मेरी सेवा में लगा दो। तो ये बस एक डायरेक्शन बदलना है हमें, और उससे हमारा बहुत ही काम आसान हो जाता है। अब आगे भगवान बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देंगे। जैसे आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अथ हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो किसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी इंद्रियां वश में है। अब किसकी इंद्रियां वश में है, जो परम भक्त हैं। क्यों, क्योंकि वो भौतिक सुखों में नहीं लगी पड़ी हैं, वो आध्यात्मिक जगत में अपनी इंद्रियां सेवाएं दे रही हैं, तो वो वश में हैं। बहुत सारे हमने उदाहरण भी बताए थे आपको। जो जीव, जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अब भगवान कह रहे हैं कि जब जो साधारण लोग हैं, जब वो सो जाते हैं, तो जो आत्म संयमी है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, उनके लिए जागने का समय है। अब सबसे बड़ा उदाहरण तो हम बताएं, जो हमारे सदगुरु संत मंगलाराम साहब जी थे, उनकी कथा में आता है कि जब सारे सेवादारी सो जाते थे, तब वे उठ के नाम जप करते थे।
और जैसे ही देखते थे कि अब सबके उठने का समय आ गया, फिर चादर ओढ़ के सो जाते थे। लोगों को लगता था संत जी पूरी रात सोए हैं, जबकि क्या करते थे? नाम जप करते थे। तो भगवान योगियों के लिए, भक्तों के लिए बता रहे हैं। अब आम लोग क्या करते हैं? बहुत देर तक सोते हैं। 10-11 बजे इन लोग की पार्टीज, डिस्को चालू होते हैं, है ना? 3-4 बजे फिर ये लोग क्या करते हैं? सोते हैं। 10-11-12 बजे उठते हैं। उल्टा शेड्यूल है। और भक्त का शेड्यूल कैसे होता है? भक्त समय पे सो के सुबह जल्दी उठ के भगवान की आरती करता है, भगवान का दर्शन करता है। जैसे हम सब भक्त भले किसी समय भी सो रहे हैं, लेकिन हम सुबह उठ जाते हैं। क्यों उठते हैं? कि हमें भगवत गीता सुननी है, हमें सदगुरु के दर्शन करने हैं। तो ये भक्त के लक्षण होते हैं। भक्त जो भी करता है अपने भगवान की खुशी के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए करता है। और हम सब पर कृपा है कि हम इस प्रातःकालीन सत्संग में बैठ पाते हैं। कहते हैं जिन्हें जनता चुनती है वे संसद में बैठते हैं, लेकिन जिन्हें जनार्दन चुनते हैं वे सत्संग में बैठते हैं। तो हम सबको जनार्दन ने चूज किया है। उठो, बैठो, भगवत गीता सुनो और अपना जीवन परिवर्तित करो, दृढ़ हो जाओ भक्ति में। तो इसीलिए भगवान एक भक्त के लक्षण बता रहे हैं। अब देखिए, जो अमीर व्यक्ति होते हैं ना, उनका मन भी स्थिर नहीं होता, हालांकि उनको सब सब फैसिलिटीज हैं। और जिनके पास नहीं है उनका मन भी स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि बार बार मन किस बारे में सोच रहा है? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो दोनों का ही मन स्थिर नहीं है। स्थिर केवल किसका है? जो आत्म संयमी है, जिन्हें संतोष प्राप्त हो गया है भगवान के चरणों में, वे, उनका बुद्धि और मन स्थिर है। अब ये जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, ये पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे कमाएंगे, फिर इतना कमाने के बाद क्या करते हैं? गलत कामों में लग जाते हैं, नशा करने लगते हैं। फिर नशा करने के बाद डिस्को पब में जाने के बाद पता नहीं सारी रात, पता नहीं उनको क्या उस वाइन में क्या मिलता है, तो उसका नशा कर करके फिर सुबह जब सारे भक्तजन उठते हैं कि अब भक्ति करेंगे, ये लोग उस समय सोते हैं। उल्टा है ना उनका शेड्यूल। भगवान वही कह रहे हैं, उल्टा है उनका जीवन, भक्त के विपरीत है। तो अपनी जो दिनचर्या उससे ही पता चल जाता है। तो उस उल्टे समय में सोएंगे, जब सब जाग रहे हैं ये सो जाएंगे। कहा कोई तो नशे में सड़क पे सो गया, कोई नशे में गाड़ी में सो गया, कोई नशे में घर आके सो गया, और जब उठते हैं तो सिर पकड़ लेते हैं। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो सही समय पे सो के सही समय में उठ के अपना सत्संग कीर्तन अटेंड करता है, भगवान का भजन करता है, अपनी सारी सांसारिक ड्यूटी निभाते हुए अपने भगवान को समय देता है। और यही भगवान उन सब भक्तों के लिए कह रहे हैं कि कैसे उनका जीवन है। उसके बाद आगे भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। भगवान बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रहे हैं समुद्र का। हम देखते हैं समुद्र की लहरें ऊपर चलती रहती हैं, लेकिन डीप में, भीतर, अंदर, गहराई में समुद्र शांत होता है। तो शांत होता है समुद्र भीतर में, अंदर में। तो भक्त का भी भगवान लक्षण ऐसे ही बता रहे हैं। ऊपर से तो भक्त दिखाई दे रहा है कि सारे एक्टिविटीज कर रहा है, सारे एक्टिविटीज भक्त कर रहा है, लेकिन अंदर से शांत है, मन और बुद्धि से स्थिर है, जैसे समुद्र होता है। जैसे अब उस दिन तो सदगुरु ने स्वयं ही अष्टम सदगुरु दातार का उदाहरण दिया था। वही सबसे जो लाइव एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। उन्होंने सब सारी ड्यूटीज की, सब कुछ किया धर्म की सेवा में, समाज का कल्याण करने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। एक्टिविटी में डायनामिक होते हैं संत महात्मा, आप देखते होंगे, कभी बैठना नहीं पसंद करते हैं, एक्टिविटी में हमेशा डायनामिक होते हैं, ऑलवेज रेडी। लेकिन अंदर से कैसे होते हैं? शांत होते हैं, स्थिर होते हैं।
तो ये संतों का लक्षण होता है। तो सदगुरु हमारे ऐसे ही हैं। अब सदगुरु नवम जोत भी हम देखते हैं कंटिन्यू एक्टिविटी में रहते हैं, ये काम ये ऐसा सब कुछ अपने भक्तों के कल्याण के लिए ऑलवेज रेडी, लेकिन अंदर से स्थिर हैं, शांत हैं। तो भगवान उनके लिए यही बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, ऊपर से डायनामिक इन एक्शन होते हैं, लेकिन अंदर से काम होते हैं, शांत होते हैं। और भगवान ने फिर समुद्र का उदाहरण दिया है। उसके बाद आगे कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो क्या करना है? पहला भगवान ने कहा कि इच्छाएं नहीं है। इच्छा कौन सी नहीं है? भौतिक इच्छा नहीं है, आध्यात्मिक इच्छाएं जो भी हैं वो आध्यात्मिक इच्छाएं, भौतिक इच्छाओं से रहित हो चुका है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? मोह नष्ट हो गया। फिर आगे की स्टेज आती है कि अहंकार नहीं है। अब देखिए, पहले तो ये शरणागत भाव आना चाहिए कि जो कुछ है वो मेरा नहीं, वो भगवान का है। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो माता पिता हो, कोई भी, चाहे वस्तुएं क्यों ना हो, ये सब किसकी हैं? भगवान की हैं। और जब ये बात मन में बैठ जाएगी, ये शरणागत भाव आ जाएगा कि ये जो कुछ है वो भगवान का है, तो फिर अहंकार किस बात का बचेगा? कुछ भी तो नहीं। यहाँ तक कि हम भी अपने आप के नहीं है, हम भी भगवान के हैं। और भक्त का फिर भाव क्या हो जाता है कि भगवान हम आपके हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। और फिर भगवान बिल्कुल राजी हो जाते हैं और अपना सब कुछ दे देते हैं, उसे सब कुछ दे देते हैं। जैसे विभीषण भी आया था भगवान श्री राम की शरण में, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अब हम आपके हैं। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, बस एक बार शरण में आ जाओ और कह दो कि हम आपके हैं, फिर हम सब संभाल लेंगे। है ना? भगवान ने कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब कई लोग सोचेंगे स्कीम तो बड़ी अच्छी है, क्या करना है? बस शरणागति तो करनी है। बस 50-60 साल तक बढ़िया अच्छे से मौज मस्ती कर लेता हूँ, जितने पाप करने हैं कर लेता हूँ, जितना अधर्म करना है कर लेता हूँ, फिर आखिरी में जब बूढ़ा हो जाऊंगा, जब वृद्ध हो जाऊंगा, फिर शरणागत हो जाऊंगा। क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं ना कि बस एक बार मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन नहीं, हम भगवान को बुद्धू नहीं बना सकते। ये स्कीम भगवान ने अपनी दया भाव से रखी है, इसीलिए नहीं रखी है कि अब भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुख हमें ही भोगने पड़ेंगे जो भी हम गलत कार्य करेंगे। इसीलिए चाहे हम ये सोच लें। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि जो अंतिम यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो लोग सोचते हैं, अरे अंतिम समय में ही तो स्थित होना है ना। अंतिम समय में भगवान कह रहे हैं मेरा स्मरण करो, तुम्हारी मुक्ति निश्चित। तो जीवन भर हम क्या करते हैं? चलो मौज मस्ती, इंद्रियों तृप्त करेंगे, अपनी इंद्रियों को तृप्त करेंगे। लेकिन ये भी बात पक्की है कि जिसकी प्रैक्टिस करेंगे अंतिम समय में भी वही याद आएगा, है ना? जैसे एग्जाम भले ही स्टूडेंट्स की 6 महीने बाद है, लेकिन तैयारी कब करनी पड़ती है? पहले से तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे ही हमारी एग्जाम भले ही अंतिम समय में है, लेकिन तैयारी कब से करनी पड़ेगी? अभी से करनी पड़ेगी। जिस भी एज में है तब से चालू कर देनी पड़ेगी तैयारी, कि हमें किसका स्मरण करना है? भगवान का। हमें कैसे कार्य करने हैं? धार्मिक कार्य करने, आध्यात्मिक इच्छाएं रखनी है। और इसी जगह हम वो अभ्यास नहीं करेंगे। जैसे आप में से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हम उनसे अगर पूछें कि मुझे 10th का कोई या 12th का कोई मैथ्स का एग्जाम्पल सॉल्व करके बताओ, तो कोई मुश्किल ही कर पाएगा। लेकिन हमारे तो ये हमारा ये स्टेज तो ना, हम इस अभ्यास से हट चुके हैं। और इसी जगह जो 10th या 12th का स्टूडेंट है, हम उसको वो एग्जाम्पल देंगे तो वो तुरंत कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसी अभ्यास में लगा हुआ है, उसी प्रैक्टिस में लगा हुआ है।
तो हम भी जब उस प्रैक्टिस में लगे रहेंगे, क्या प्रैक्टिस में, कि इच्छाएं कौन सी करनी है, आध्यात्मिक भाव किसके प्रति रखना है, भगवान के प्रति, तो ये जब हम प्रैक्टिस में लगे रहेंगे तब जाके वो अंतिम समय में हमारी वैसी स्थिति बनेगी कि हमें कोई और नहीं, हमें भगवान याद आएंगे। वरना अंतिम समय में जो पीड़ा होती है वो तो स्वयं शास्त्रों में सब वर्णन किया हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए हम इस स्कीम का ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं, भगवान ने तो कह दिया ना अंतिम समय में याद करना, तो फिर सारा जीवन भर हम मस्त मौज मस्ती करते हैं, लास्ट में याद कर लेंगे हरे कृष्णा ऐसे बोल देंगे, नहीं होगा। वो उस समय याद नहीं आने वाले, जो जिंदगी भर जिसका हम अभ्यास करते हैं वही याद आएगा। इसीलिए ये आखिरी अंतिम श्लोक था भगवत गीता के दूसरे अध्याय का। अब आगे भगवान कर्म योग के बारे में बताना चालू करेंगे तीसरे अध्याय से। जी, हरे कृष्णा, जय जय श्रीराम। जी, जी जय अति श्री सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा है। जयमाल खोटी सनातन धर्म ते चर्चा हली रही हुई ऐं पोइ सॼो श्लोक ऐं व्याख्यान सोनम जी जो प्रेम सां ॿुधोसीं, आनंद आयो। कंहिंजी जिज्ञासा आहे? सूरज? इहो आहे त पाण जेके शदाणी भगत आहियूं, उहे पोएं जन्म में के चङा कर्म कया हूंदासीं त असीं शदाणी भगत आहियूं। हिन जन्म में असां जेके कर्म कयूं था, छा असां शदाणी भगत थींदासीं? धूणी वारो दया कंदो, जेके लड़ लगानी, जेके सतगुरनि जे छट में आया नी, उन्हनि ते सदाई कृपा कंदो, पंहिंजो बणाए रखंदो, अना हथों सुधार ऐं उधार थींदो। नेक्स्ट। जी, नानक राम तव्हांखे अनम्यूट कयो आहे, तव्हां अनम्यूट कयो वरी। जय सीताराम सूरज भैया। इस सिद्धांत सिंधी में कुछ गीता सा श्लोक या कहिनि जेको ॿुधाइण चाहियां थो संगत खे ऐं बाबा वारनि। हा चओ बेटा, ॿ श्लोक चओ। चओ। तयोदर्थ राष्ट्रर्थ संजय ॿुधाए, तेरो खेत जोहार सारो सुणाए, जिते कौरवन पांडवन जा जवान, सॼा जंग लाए तञा कए रखान, चङो थींदो सर मुंहिंजो कौरव कटिन, मरण चाहियां थो मूंखे मारिन छॾिन, न हथियार खणंदुसि न वठंदुसि पा, न पंहिंजो कंदुसि आऊं हरगिज़ बचाव, ॾिठो कृष्ण अर्जुन जो रंजबो हलुम, अखियुनि में हुअसि लुढ़क सीने में गम, तबियत में बेचैनी मायूस मन, मुरारी कढिया पंहिंजे मुख मां वचन, छो अर्जन करी बेदली अख्तियार, तुम भी नरक में पौने थींदे गुआर, ॾुखे वक़्त में बुज़दलीअ जो अमम, उहो आहे अर्जुन आर्यन जो शान, न कमज़ोर बण ऐं न मर्द बण, तूं अजो शिवन तरह के सत बण, तूं कायर वाणी खे छॾे थी थी फर्ज़ पालण लाइ कर कारज़ार। जय ठीकु आहे, सीताराम। जय शाबाश। श्रीराम। गीता साहिब जे श्लोकनि जो कविता सिंधी कविता में तर्जुमो थियल आहे, ॾाढी सरल भाषा में सम्झाणी ॾिनल आहे। ख़ुशी थी प्यारा, शाबाश। जी निर्मला भेण। जय सदाराम साईं, चरण वंदना। जय श्री राम दी। साईं ॾाढो वॾो उपकार कयो अथव पूरे मतलब संतन साधन ते संगत ते साईं, जो इहो सत्संग चालू थियो आहे। जिज्ञासा जा प्रश्न पुछी करे हर जीव जीअं राजा पंहिंजी प्रजा जे लाइ भलो सोचंदो आहे साईं, हिकु ॼणे जो प्रश्न हूंदो आहे लेकिन जवाब सभिनि खे मिलंदो आहे। साईं ॾाढो मतलब मन खे ॾाढी शांती ख़ुशी ऐं ॾाढो आनंद वारी ॻाल्हि आहे साईं। तव्हां इहो चालू करे ॾाढो वॾो उपकार कयो अथव संगत जे मथां साईं, लख थोरा आहिनि तव्हांजा अहसान साईं। साईं मां त बिल्कुलु तव्हां खां ॿार सुम्हिया पिया हूंदा आहिनि साईं, उन्हनि खे उथाइण जी कोशिशि कंदी आहियां, मां चालू करण न ईंदो वीचारा, पर मूंखे चालू करे ॾींदा आहिनि, कॾहिं बि मना न कंदा आहिनि साईं। बसि कृपा बढ़ाए रखिजो।
जे मुरादमंद रहनि हमेशह साईं। बसि इहा ई तव्हांजी आसीस आहे साईं, इहा ई आशीर्वाद आहे। बसि तव्हांजी दर्शन कंदी आहियां, आवाज़ जी जी तव्हांजो पाण ॿुधां, हा बसि पाण इहा ई पाण जेके प्रार्थना। सत्संगी मिलूं था न, हा न, पाण सत्संगियुनि जो मिलण ई पंहिंजे पाण खे ख़ुशी ॾियण आहे। परमात्मा बि प्रसन्न थींदो आहे। हा नेक्स्ट। हा नेक्स्ट आहे हिकु जिज्ञासा आहे, माना जेके पेरेंट्स आहिनि उहे परेशान आहिनि हिकिड़ी ॻाल्हि लाइ, त उन्हनि जी जेकी औलाद आहे उहा चवे थी त जेका शादी थिए उहा असां वटि सिटी में थिए, साईं वारा घर अचनि, ऐं जेकी वॾा आहिनि जेके पेरेंट्स आहिनि उहे चाहिनि था जेके संत चवनि, सतगुरु चवनि, त उन ते बाबा उहे हिकु डायलीमा में डिसीशन नथा करे सघनि, उन ते बाबा रोशनी विझो। शादी विहांउ न हिकु इहो ॾाढो वॾो संस्कार आहे, धार्मिक संस्कार आहे, ऐं उन सां उन महिल सभु कुझु शुभ थियण सां, खोड़ सारा आशीर्वाद मिलण सां जीवन में नयो मोड़ ईंदो आहे, नव जीवन आरंभ थींदो आहे। त माता पिता जी इच्छा ऐं गुरु जी कृपा, इन्हनि टिन्हिनि जो जेको आदर कंदो आहे, मने वठंदो आहे, उनजे जीवन में भई सुख शांति थींदी आहे, समृद्धि थींदी आहे, वाधारो थींदो आहे। शादी कोई मौज मस्ती जो या खाइण पीअण जो विषय कान्हे कि होटलनि में या ॿी जॻह ते वञी करे खूब मौज मस्ती आहे, होते आहे मौज मस्ती खाइण पीअण, या गुरु दर ते आहे ॾाढा ई अनेक अनेक संतनि जा दर्शन, आशीर्वाद, सुठे नमूने श्रद्धा पूर्वक मांगलिक कार्य थियण, त इन्ही ॿिन्हिनि में तुलना करे वठो कि काथे बहितर रहंदो आहे। बाक़ी घर परिवार में त ॿियनि मिटनि माइटनि जो आदर सम्मान करे सघिबो आहे, छो जो सामाजिक परंपरा बि आहे खाइण पीअण जी, शुद्ध खाधे पीते जी, अत्यंत सुंदर गाना बजाना हुजनि, त उन सां मन ते प्रभाव पवंदो आहे। भई माना ईअं अपसंस्कृति वारो ग़लति जॻहनि ते विवाह आदि शुभ कर्म करण सां ओतिरो पुण्य फल न मिलंदो, पाण सोचनि। जय श्री राम। बाबा जेके बि ये इहे कहते, संस्कार आहिनि न, विवाह जनेऊ इत्यादि मुंहिंजा 16 संस्कार आहिनि, सभिनी खे ख़बर आहे। ऐं इहे सभु छा आहे, हिकु त ॾींहं जो करण ई जे लाइ ई रिथियल आहिनि शास्त्रनि में। हाणे चाहे सिंध हुजे चाहे हिंद हुजे, जिथे किथे मैक्सिमम या राति जो थियनि था पिया, उहा हिकु मजबूरी बि थी वई आहे, पर शास्त्रनि अनुसार ॾींहं जो ई विहांउ थींदा नी, ऐं वेॾी गोधिलू वेला में यानी संध्या काल में थींदी आहे, जंहिं महिल संध्या काल यानी मिलन जो समय, सिज लहंदो रहंदो आहे, चंड चढ़ंदो रहंदो आहे, गोधिलू वेला चवंदा नी उनखे। शास्त्र परंपरा उहा आहे, पर समय जी मजबूरी जे करे सिंध में ख़ासि करके राति जो विहांउ थियनि था। उन दिशा में असां सदैव जी अॻिते वधो। जी बाबा, ये सुना है कि गुरु दर पे वही जाता है गुरु का बुलावा मुझे वहां पहुंचाता है। उहे पंहिंजा भाग्य हूंदा नी, लेख हूंदा नी, भागनि सां या भागनि सां या शेवा श्रद्धा सां सतगुरु जी प्राप्ति थींदी आहे।
जी भेण। जय सदाराम बाबा साईं, चरण वंदना। जी बेटा। बाबा मुंहिंजी ससु खे माना शांत थिए 20 खां 25 साल थिया आहिनि, त माना उहा न हम्म, टिखड़ हुई, त असां वटि हम्म। अॼु ॾींहं ताईं हुनजी उहा कढ़ी मौजूदु आहे, त असां साईं बाबा उन कढ़ी जो छा करूं? असां पुट सभिनी खां वठी आयासीं गंगा प्रवाह कयूंसीं न, यानी गंगा में तर्पण ऐं अर्पण करे छॾियोसीं, शंका भव भोले खां उन्हनि खे दूर कयो आहे। ऐं विशेष करके वरी जेको आहे ई कान, जेको शरीरधारी हिते आहे ई कान, जेको टिखड़ जे रूप में वठी आयो हुयो, उन जी कड़ी रखण जो त कोई मतिलब ई कान्हे न। ब्राह्मण खे ॾेई छॾियो या सिंधु में परवाह करे छॾियो, जेको आहे ई कान त उन जो छो कुझु बि कंदा वे तव्हां। साईं चवंदा आहिनि कणा प्रसाद जा पैसा सचे वारे ॾी ॾिजनि, अॼु सचो आहे, ईअं कजे अरे बाबा? पुट त जेको शरीर आहे उन जे लाइ आहे न इहो रीति रिवाज, जेको कान्हे उन जे लाइ थोरी आहे रीति रिवाज। 14 तिथि आहे, 14 तिथि बुधवार ते ई सचो कमु आहे, कॾहिं त्रयोदशी पवंदी आहे, कॾहिं चतुर्दशी पवंदी आहे, या कृष्ण पक्ष जी याने ऊंदाही रातिनि जी। त सचे ते छा आहे, इहो परंपरा हली अचे थी पई कि मंदरनि टिकाणनि में वञी करे कड़ा प्रसाद जा पैसा ॾींदा नी, जीअं असां वटि शदाणी दरबार में रोड साहिब जा प्रसाद पैसा ॾेई वेंदा नी, भेटा विझी वेंदा नी, त उन जे निमित उहो प्रसाद थींदो आहे, संगत में विराइबो आहे। ऐं पोइ तंद जेका कड़ी हूंदी आहे उनमें 2-2.5 घुमरनि जो तंद चांदी जो विझाईंदा नी। त हलंदी अचे थी पई सुरक्षा जो ई इहो सूचक आहे, अञा इन जे अलावा ॿियो कुझु कान्हे, कोई जादू टोणो कान्हे। बसि परंपरा आहे कि जेको 3 पुटनि खां बाद या 3 न्याणियुनि खां बाद जेको आयो आहे, या धीउ या पुटु, त उन्हनि जी सुरक्षा ऐं शांति, उन्हनि जी सुरक्षा ऐं शांति, बस इहे 2-3 रीति रिवाज, हिकु भई ही मांगलिक आहे, है न, हिन जे कुंडली में मंगल आहे, इहो बि हिकिड़ी अलॻि परंपरा आहे, जंहिंमें माण्हू पंहिंजे शंकाउनि खां ॿाहिरि न निकिरंदा। ऐं हिकु इहा टिखड़ जी शंका आहे, जंहिंमें माण्हू जेतिरो बि सम्झायो न निकिरंदा ॿाहिरि, ख़ासि करके ज़ाइफ़ां ॾाढो सोचो कंदियूं नी, जॾहिं कि मर्दनि खे इन ॻाल्हि सां मतिलब ई न हूंदो आहे। अनेक परिवार नी जाते छोकिरा टिखड़ हूंदा नी, तॾहिं बि परवाह न कंदा नी, निकिरी वेंदा नी पंहिंजे कमकार सां, मायूं वेठियूं घुमंदियूं नी कि उनजी कड़ी छो आया, उनखे प्रसाद खवाया, पर छोकिरा ध्यानु न ॾींदा। त एक्चुअली में ही सिर्फ़ उन जीव जे सुरक्षा ऐं शांति जे लाइ आहे। मानसिक आहे कि भई असां उनखे तंद हणाईसीं, हाणे उहो सुरक्षित रहंदो, प्रसाद विरायोसीं त उनजो मन पवित्र थींदो, शांति में थींदो, अने इन जे अलावा ॿियो कुझु बि कान्हे। महिरबानी करे कंहिं बि क़िस्म जो भरम न कंदा करो, अने टिखड़ सां कुझु न थींदो आहे। ॾिसो, चाहे 3 भाइरनि खां भेण आई तॾहिं बि भागनि वारी भेण हुई न, 3 भेणनि खां बाद भाउ आयो त ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे, कोई उनखे ॾिसी भउ थोरी करिणो आहे, इहो अभागो आहे छा ॼणा कि हुनजे अचण सां धन लक्ष्मी निकिरी वेंदी या कुझु ॿियो कुझु थी वेंदो, उहो त भागनि वारो आहे। हा, बाक़ी परंपरा आहे कि ठीकु आहे, कड़ी पवाइणी आहे, हले पियो, धोनी वारो राखो आहे सभिनी जो। जय सदाराम। जय सदाराम। बाबा हिकु ॿियो क्वेश्चन आहे, जेकॾहिं हुकुम हुजे त पोइ हाँ पुछो। जी जी जी, लास्ट जी, मांगलिक मीन्स एंड प्याज ऋषि मुनि क्यों नहीं खाते? जी। प्याज, ऑनियन ऋषि मुनि हाँ, क्यों नहीं खाते, और मांगलिक मीन क्या है? बसर ऐं थूम में न, इहे तामसिक खाधा नी, इनसां आकर्षण वधंदो आहे शरीर जे लाइ,
छो जो इनमें अहिड़ी सुगंध हूंदी आहे, जीअं अॼु ॻाल्हि आई न खुशबू जी, त हिकु समस्त मांसाहार में, टोटली नॉन वेज में, चाहे कहिड़े बि क़िस्म जो हुजे, ऐं ॿियो बसर थूम इत्यादि में, वधीक घी मसालनि वारनि सब्जियुनि में बि उनमें तमस, आकर्षण, सुगंध, खुशबू वधीक उत्पन्न थींदी आहे सात्विक पणे जे बजाए। त उहा असांजे वीचारनि खे न तोड़ींदी आहे। असांजो जेको वीचार सादो शांत हूंदो आहे, उनखे विचलित कंदा नी इहे मसालेदार ऐं तामसिक खाधा। उन्ही में ई बसर ऐं थूम बि आहे, मसालेदार या वधीक रसदार, बस इहे मन खे विचलित कंदा नी। तंहिं करे ऋषि मुनि सन्यासी कथाकार इहे न खाईंदा नी। सत ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति। ओम।